भूल भुलैया जंगल। रात के अंधेरे में घने जंगल से गुजरते हुए गोलू और आकाश को एक अनजान रास्ता दिखा। वे एक एडवेंचर ट्रिप पर थे, लेकिन अब रास्ता भूल गए थे। इस जंगल के बारे में उन्होंने कई डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने उन पर यकीन नहीं किया था। जंगल में घुसते ही अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और पेड़ों के पत्ते ऐसे खड़खड़ाने लगे मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। आकाश ने कहा, यार ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, वापस चलें। लेकिन गोलू ने उसे मजाक में लिया, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं है यहाँ। वे जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए रास्ता और पेचीदा होता गया। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढंके हुए थे। उसकी धीमी डरावनी आवाज ने जंगल की खामोशी को तोड़ा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। गोलू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें रास्ता भटक गए हैं, बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, जो अंदर आता है वो यहीं रह जाता है। इतना कहकर वो गायब हो गई। गोलू और आकाश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से भागने लगे। लेकिन जितना भागते उतना ही वो जंगल और गहरा होता जाता। पेड़ उनके आसपास घूमने लगे जैसे उन्हें कैद कर रहे हो। अचानक उन्हें चारों ओर से खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगी, चिल्लाहटें, रोने की आवाजें और अजीब सी फुसफुसाहटें। मोहित की नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी जो पहले वहां नहीं था। खंडहर के अंदर एक टूटी फूटी तख्ती पड़ी थी जिस पर लिखा था, जो भी इस जंगल में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। डर से कांपते हुए दोनों ने वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब रास्ता वही नहीं था जिससे वे आए थे। हर दिशा में सिर्फ पेड़ और अंधकार था। अचानक गोलू गायब हो गया। आकाश ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंत में आकाश को एहसास हुआ कि वह अब भी उस बूढ़ी औरत की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। शायद गोलू उसी जंगल का हिस्सा बन चुका था। डर के मारे वह बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वह भी उस खंडहर के सामने पड़ा था। खंडहर से एक धीमी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। ये कहानी जंगल की भयानकता और उसमें खो जाने की डरावनी अनुभूति को दर्शाती है, जो दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा करेगी। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची भूतिया कहानी? अगर आप ऐसी ही और सच्ची डरावनी और भूतिया कहानियां सुनना पसंद करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे